नमस्कार, मैं हूं अजय कुमार। आज अगर देश में कोई एक बड़ा मुद्दा बनता हुआ दिखाई दे रहा है तो वो है नरेंद्र मोदी। आखिरकार क्यों ऐसा है कि ये चुनाव जो दरअसल विकास के मुद्दे पर लड़ा जाना था, जिसकी बुनियाद विकास के मुद्दे पर रखी जा रही थी, विकास से चढ़ते चढ़ते सांप्रदायिकता और वहां से आते आते अब नरेंद्र मोदी पर आ टिका है। आइए इसी पर हम आज चर्चा करेंगे। हमारे साथ तमाम हमारे मेहमान मौजूद हैं। इससे पहले कि उनका तारुफ मैं आपसे कराऊं, आइए एक छोटी रिपोर्ट देखते हैं कि किस तरीके से रही थी विकास से चढ़ते चढ़ते सांप्रदायिकता और वहां से आते आते अब नरेंद्र मोदी पर आ टिका है। आइए इसी पर हम आज चर्चा करेंगे। हमारे साथ तमाम हमारे मेहमान मौजूद हैं। इससे पहले कि उनका तारुफ मैं आपसे कराऊं, आइए एक छोटी रिपोर्ट देखते हैं कि किस तरीके से 2014 के लोकसभा चुनाव में अगर कोई एक केंद्र आज बनता हुआ दिखाई दे रहा है, कोई एक मुद्दा बनता हुआ दिखाई दे रहा है, तो वो है नरेंद्र मोदी। 2014 का संघर्ष है कांग्रेस मुक्त भारत के लिए और 2014 का संदेश है कमल और मोदी। ये हकीकत है या अहंकार, ये देश का मिजाज है या मोदी का भ्रम। सच के लिए 48 दिनों का इंतजार, लेकिन एक सच्चाई है जो आज दिख रही है। देश की सियासत आईने की तरह दो हिस्सों में बढ़ती दिख रही है। एक तरफ मोदी को लाओ है तो दूसरी तरफ है मोदी को रोको। ये पहला चुनाव ऐसा है कि जिसमें विपक्ष के एक चाय बेचने वाले को उसे पराजित करने के लिए जाति जाति भांति भांति प्रकार के राजनीतिक दल, वो नेता इकट्ठे हो रहे हैं। मोदी मस्त हैं तो विरोधी भी चौकन्ने हैं। मोदी का विरोध इतना मुखर है कि मर्यादा टूट रही है। कांग्रेस उम्मीदवार इमरान मसूद ने मोदी को धमकी दे डाली और पहुंच गए जेल। राहुल बैकफुट पर हैं, लेकिन मसूद अड़े हैं। पहले खेद व्यक्त कर चुका हूं, उसके ऊपर कायम हूं, लेकिन मोदी फांसीवादी है। मोदी इस देश का सबसे बड़ा खलनायक है। मैं इस स्टेज से कहना चाहता हूं कि उन्होंने जो शब्द प्रयोग किए वो कांग्रेस पार्टी की सोच नहीं है। सच ये भी है कि राहुल हो या सोनिया, भाषण में मोदी को जगह जरूर मिल रही है। मोदी मैडम और शहजादी पर अटैक करते हैं तो कांग्रेस का हाईकमान मोदी के खिलाफ मोर्चा खोले हुए है। जी एक विचारधारा को रिप्रेजेंट करते हैं और वो विचारधारा एक्सक्लूजनरी विचारधारा है, चुने हुए लोगों की राजनीति की विचारधारा है, लोगों को एक से दूसरे की लड़ाने की विचारधारा है। मुझे इस बात का गर्व है कि मैं एक आइडियोलॉजी से पैदा हुआ। दिल्ली ही नहीं, पटना, लखनऊ, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, सत्ता के सारे खेल मोदी मोदी कर रहे हैं, भले ही ये जाप खिलाफ में क्यों ना हो। सबसे बड़ा लोकतांत्रिक मुल्क है, उसमें फासिज्म को लाने की कोशिश हो रही है, बिल्कुल नाकामयाब होंगे। इस देश की जनता को नासमझ समझने की भूल लोग न करें। तर्कश से तीर अलग अलग भले ही निकल रहे हों, असर भले ही अलग अलग हो, लेकिन निशाना एक ही है। बहुत समय लग गया इसमें, पूरा वक्त कर दिया इसको। नहीं आ रहा। एक पहलू और है, कल के दुश्मन आज मोदी के दोस्त बन रहे हैं। साबिर अली, जगदम्बिका पाल, रामकृपाल यादव से लेकर रामविलास पासवान तक कई नाम नमो नमो कर रहे हैं। लहर के दावे के बीच चुनौती की हिम्मत भी दिख रही है। केजरीवाल मोदी का पीछा करते हुए काशी पहुंच गए। क्या मुझे वाराणसी से नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ चुनाव लड़ना चाहिए? मैं ये चुनौती स्वीकार करने के लिए तैयार हूं। एक तरफ रोकने के लिए पूरा दम लगाया जा रहा है तो दूसरी तरफ आगे बढ़ने के लिए पूरी ताकत। तो क्या 2014 के समर का सबसे बड़ा मुद्दा है मोदी? टीम न्यूज नेशन। तो सबसे बड़ा मुद्दा मोदी है या नहीं, इस बारे में आज हम चर्चा करने के लिए यहां मौजूद हैं। अगर इसे जरा हल्के अंदाज में कहें तो एक कहावत पहले बहुत मशहूर रही थी, सारी खुदाई एक तरफ, जोरू का भाई एक तरफ। लेकिन ऐसा लगता है कि हमारी राजनीति में आज सारी राजनीति एक तरफ
नरेंद्र मोदी एक तरफ खड़े होते हुए दिखाई दे रहे हैं। आइए जरा आपका तारुफ करा दें। वरिष्ठ पत्रकार राहुल देव जी हमारे साथ मौजूद हैं, मियां फजल साहब कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे साथ मौजूद हैं, वरिष्ठ पत्रकार उमलेश हमारे साथ मौजूद हैं, हमारे साथ नलिन कोहली जी कांग्रेस के प्रवक्ता, माफ कीजिएगा बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ मौजूद हैं। देखिए आपका पार्टी परिवर्तन होते यहां दिखाई दे रहा है। और डॉक्टर फहीम एक साहब हमारे साथ मौजूद हैं और साथ साथ हमारे साथ रमेश मोहन जी मौजूद हैं, हमारे साथ आचार्य चक्रपाणी जी जुड़ रहे हैं और प्रेम शुक्ला जी शिवसेना से भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। शुरुआत में आपसे करता हूं राहुल देव जी, आखिरकार ऐसा क्यों है कि इस देश में व्यक्ति विशेष राजनीति शायद इंदिरा गांधी के जमाने में हुआ करती थी, लेकिन आज वही परिवेश दिखाई दे रहा है। नरेंद्र मोदी तमाम मुद्दों से बहुत ऊपर उठते हुए दिखाई दे रहे हैं, ऐसा क्यों? व्यक्तिवादी राजनीति, व्यक्ति केंद्रित राजनीति तो बहुत हमारे लिए नई नहीं है। इंदिरा गांधी के बाद भी हमने देखा, राजीव गांधी के समय भी ऐसा हुआ, उसके बाद भी हुआ। लेकिन ये बात सच है कि इस समय जो हो रहा है वो लगभग एक अभूतपूर्व घटना है और ये बात सही है। मुझे तो लगती ही है कि मोदी ही इस समय सबसे बड़ा मुद्दा है, क्योंकि आप देखेंगे कि पुराने पारंपरिक मुद्दे इस समय गौण हो गए हैं। जी, सांप्रदायिकता का मुद्दा अब तक बहुत होता था, वो चलाने की कोशिश कांग्रेस भी कर रही है और आप पार्टी भी कर रही है, दूसरी पार्टी भी कर रही है, लेकिन वो बहुत चल नहीं रहा है। इस समय मोदी ही सबसे बड़ा मुद्दा है, वो जिसको भी प्रतीक लोगों को दिखते हो। जी, तो एक प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ इलेक्शनरिंग और इलेक्शन सब बन चुकी है हमारे यहाँ। इसमें बहुत बड़ी भूमिका इस बात की भी है कि मोदी टीवी के लिए परफेक्ट है और टीवी इस समय जितना सर्वव्यापक है, जितना प्रभावशाली है, उसके कारण वो जहां तक लोगों तक पहुंचता है, तो वो पिछले चुनावों में इंदिरा गांधी के समय और उसके बाद भी वो नहीं था। तो इस टेक्नोलॉजी ने, नई टेक्नोलॉजी ने, जिसे हम न्यू मीडिया कहते हैं, सोशल मीडिया, उन सब ने मिलके मोदी के ने जो संदेश वो देते हैं कि वो एक तो स्पष्ट है, वो जो कहते हैं उसमें एक स्पष्टता लोगों को दिखती है। उनके पास 15 साल के जैसा भी अनुभव है गुजरात को चलाने का, लेकिन वो कुछ दूसरे राज्यों और मुख्यमंत्रियों पर थोड़ा भारी पड़ता है, ऐसी एक छवि गढ़ी भी गई है और लोगों को वो कार्य। और कुल मिलाकर दूसरी पार्टियों में, खासतौर पे कांग्रेस में जो नेतृत्व का शून्य पिछले कई वर्षों में उभर के आया है, उसको सबसे बेहतर शायद मोदी ने भरा है, इसलिए वो सबसे महत्वपूर्ण संदर्भ बन गए। मियां साहब, मैं जानता हूं आप इस पर अपनी प्रतिक्रिया देना चाहेंगे, लेकिन पहले मैं नलिन जी आपसे समझना चाहूंगा, क्या आप लोगों की पार्टी ने यह तय कर लिया, जहां पर आइडियोलॉजी हमेशा सबसे आगे रहती थी, आज पार्टी कहीं पीछे हो गई है? राजनाथ जी को भी अपने ट्वीट को बदलना पड़ता है, पहले वो करते हैं आपकी बारी बीजेपी की सरकार और उसके बाद मोदी की सरकार, उन्हें ट्वीट करना पड़ता है। ब्रांड मोदी आज दरअसल इतना बड़ा बन चुका है कि शायद आप लोग भी, पूरी पार्टी ही दरअसल गौण होती दिखाई दे रही है उसके सामने। आज के जमाने में क्योंकि मार्केटिंग शब्दों का प्रयोग करने की एक सॉर्ट ऑफ प्रथा बन गई है, तो ब्रांड जैसे शब्द अक्सर इस्तेमाल होते हैं। मैं नहीं मानता कि भारत के प्रधानमंत्री उम्मीदवार ब्रांड के रूप से कोई बन के आ सकता है, क्योंकि भारत बहुत एक बड़ा देश है। नहीं, लेकिन आपकी पार्टी तो ब्रांड मानती है ना उनको। मैं आ रहा हूं उस पर। भाई, किसी गुणों को आप आगे कर रहे होंगे, और आज टेलीविजन के दुनिया में, और टेलीविजन क्योंकि हमारे देश में काफी दूर तक देखा जाता है, गहराई तक देखा जाता है, तो टेलीविजन के माध्यम पे ऐसा लगता है कि ब्रांडिंग हो रही है जी। लेकिन अगर आप रैलीज के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो रैलीज में लाखों की संख्या आती है, कहीं 5, कहीं 6, कहीं 8, कहीं 3, कहीं 4, ये बड़ी संख्या है। और इस प्रकार से अगर आप देखेंगे, इतनी संख्या में लोग आ रहे हैं, ये बहुत दिनों तक देखी नहीं जा रही थी। हम लोग मानते थे, और सत्य है ये, कि 50,000 से 1 लाख लोग अगर आते हैं तो बहुत बढ़िया है। 50 से और 1 से कम भी हम कहते थे, लाख से ऊपर है, लेकिन आज है। तो आप ब्रांड को के लिए नहीं ला सकते इतना, कुछ क्वालिटीज भी होती है नेतृत्व की और कुछ आइडियोलॉजी की भी। तो ये सब जो है मिश्रित हो गए। आप केवल एक पार्ट को देख रहे हैं जो मोदी जी है, और हमें गर्व है इस बात का कि लोकप्रिय है, उनमें कुछ ऐसे गुण हैं जो लोकप्रियता उनकी बढ़ रही है उससे, और दिखती भी है। लेकिन मैं अपने आप को इतना सीमित नहीं कर सकता कि केवल ब्रांड की बात अगर हो। मीम साहब, आप लोग तो एक जमाने में, आपके तमाम वरिष्ठ नेता कहा करते थे, भाई नरेंद्र मोदी को मुद्दा नहीं, उन पर हम बात नहीं करना चाहते। आप बात कीजिए आइडियोलॉजी की, आप बात कीजिए पॉलिसीज की, आप बात कीजिए उन तमाम मुद्दों की दरअसल आज हमारे ऊपर हावी हैं। लेकिन आज ये तमाम मुद्दे पीछे चले गए हैं। आपके राहुल गांधी भी अपने भाषण में कम से कम अगर 20 मिनट बोल रहे हैं तो 8 मिनट तो मोदी जी पर ही बोलते हैं। मीडिया ने काफी हमको मजबूर किया है, इसलिए बोल रहे हैं। मैंने आप सब लोगों के हिसाब से हम ही सबसे ज्यादा काफी जिम्मेदार हैं। मैं आपकी उस बात से शुरू करता हूं जी, कि आपने कहा कि मोदी एक मुद्दा बन गए हैं और वो आना चाहते हैं, कुछ लोग उनको लाना चाहते हैं और हम लोग उन्हें रोकना चाहते हैं। तो मैं आपको स्पष्ट रूप से बता दूं जी कि मोदी जी को हम नहीं रोकेंगे।
मोदी जी को भारतीय जनता पार्टी रोकेगी, उसके नेता रोकेंगे। नहीं, अभी तो आपके हमें सिर्फ बीजेपी को रोकना। अभी तो आपके खुद के हम बीजेपी को रोक रहे हैं। बताइए, 14 दिन की जेल में चले गए हैं फहीम साहब नहीं, मसूद साहब। वो तो खैर, अब अगर उन्होंने कोई ऐसा अपशब्द इस्तेमाल किए हैं तो ये बात है कि नहीं करना चाहिए। हम तो कहेंगे कि उनको ऐसा नहीं कहना चाहिए। लेकिन राहुल गांधी ने अपने बयान में साफ तौर पर कहा कि 6 महीने पहले के कॉन्टेक्स्ट में उन्होंने इस बात को कहा। ठीक है, कहीं ना कहीं आपकी पार्टी इसको जस्टिफाई कर रही है, सही ठहराती हुई दिखाई दे रही है। देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, 6 महीने पहले कहा हो या आज कहा हो, उसको किसी भी हालत में उसकी तायीद और हिमायत कही नहीं जा सकती है, और राहुल जी ने भी नहीं की है। लेकिन ये बात तय है कि उस वक्त वो हमारी पार्टी में थे, और उन्होंने किस संदर्भ में कहा हो या आज कहा हो, उसको किसी भी हालत में उसकी तायीद और हिमायत कही नहीं जा सकती है, और राहुल जी ने भी नहीं की है। लेकिन ये बात तय है कि उस वक्त वो हमारी पार्टी में थे, और उन्होंने किस संदर्भ में किस संज्ञान में कही, किस वक्त कही, ये बात मुझको उसका कोई आइडिया नहीं है। लेकिन जो आपने अभी ये जो मुद्दा छेड़ा है, मैं समझता हूं कि ये पिछले 7 महीने से 8 महीने से कोशिश थी बाकायदा, और उसमें उनको कामयाबी मिली। आपने कहा ब्रांड की बात, तो मेरा भी ये मानना है कि ब्रांड करने में भारतीय जनता पार्टी काफी आगे है। इसलिए कि ब्रांड करने के लिए आप जानते हैं बहुत पैसा खर्च होता है। मजबूरन आपको भी करना ही पड़ रहा है। नहीं, हम तो कोई ब्रांडिंग नहीं कर रहे हैं। हम लोग तो ब्रांडिंग कोई चीज नहीं कर रहे हैं। हम लोग तो कांग्रेस पार्टी के जो उसूल है, जो कुछ हमारा काम है, उसको लेकर के जा रहे हैं। क्या आपको लगता है कि कांग्रेस पार्टी आज ब्रांडिंग नहीं कर रही है? राहुल गांधी की ब्रांडिंग नहीं हो रही तो क्या हो रही है? देखिए, असल में मुसीबत यह है हमारे देश की कि देश की जनता राजनीतिक रूप से काफी सजग होती जा रही है। लगातार अवेयरनेस बढ़ी है आम मतदाता में, आम लोगों में। लेकिन देश की जो मेजर पॉलिटिकल पार्टीज हैं, जो बड़ी मुख्यधारा की पार्टियां हैं, वो ये चाहती नहीं कि इस देश में चुनाव एजेंडे पर लड़ा जाए, मुद्दों पर लड़ा जाए, जनता के लिए जरूरी सवालों पर लड़ा जाए। इसलिए वो किसी न किसी बहाने किसी व्यक्ति पर, किसी खास चौंचलेबाजी पर, यूं कहा जाए अगर देशी शब्दों का इस्तेमाल किया जाए, इस तरह की चीजों पर वो केंद्रित करना चाहते हैं कि ताकि चुनाव एजेंडे से, मुद्दे से भटक करके और कुछ व्यक्तियों के इर्द गिर्द या कुछ नुमाइशी किस्म की चीजों पर केंद्रित हो जाए। उदाहरण के तौर पे देखिए, इस देश में जो भी लोग हैं, सरकार में सभी रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी आकर इस देश को बदल डालेगी, चमत्कार कर डालेगी, आज वो जरूर कह रही है। मोदी साहब भी कह रहे हैं, इनकी पार्टी के तमाम लोग कह रहे हैं। लेकिन कौन भूलेगा कि 6 साल आप भी शासन में रहे हैं और कई राज्यों में आप हैं, जो आप नीतियां लागू कर रहे हैं वो नीतियां क्या हैं? आज की तारीख में अगर कांग्रेस और बीजेपी, मुझे माफ करेंगे, कम्युनलिज्म और सेक्युलरिज्म का अगर मुद्दा छोड़ दिया जाए तो व्यापक तौर पे आर्थिक जो सवाल देश के हैं, जो अर्थनीति है, उस पर दोनों की राय लगभग एक है। बिल्कुल। आप हमें बताइए क्या फर्क है? नहीं, एक्चुअली दोनों का मैनिफेस्टो एक जैसा ही दिखाई देता है। तो काफी हद तक एक समानता दिखाई देती है। एक वाक्य में और जोड़कर अपनी बात खत्म करूंगा, और जहां तक आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का प्रश्न है, उनको मुझे माफ करेंगे इस बात को कहने के लिए भारतीय जनता पार्टी के मित्र हमारे, कि उनको निश्चित रूप से कारपोरेट जो एक मैसिव सपोर्ट मिला, जिसका रिफ्लेक्शन मीडिया में भी हुआ, जिसकी तरफ इशारा कर रहे थे हमारे मित्र लोग, वो उसका भी एक परिणाम है कि आज उनको एक ब्रांड की तरफ पेश किया जा रहा है। ऐसा तो वाजपेयी जी के साथ भी नहीं हुआ था, ऐसा तो और नेताओं के साथ भी नहीं हुआ था। तो कुल मिलाकर ये जो तथाकथित ब्रांडिंग है, इसमें कारपोरेट का एक मैसिव सपोर्ट, मीडिया में उसका प्रोजेक्शन, और साथ साथ आरएसएस भाजपा की उसके उपयोग की मंशा। बिल्कुल। फहीम बेग साहब, मैं आता हूं निल साहब प्लीज। जी, आज की जो स्लोगन है हमारा, उसका है जय मोदी और भय मोदी। तो जय तो वो लोग कर रहे हैं जिनको ब्रांडिंग के लिए कहा गया है। जैसा मैंने पिछले दिनों पढ़ा कि 500 करोड़ से ज्यादा कहीं दोनों ही पार्टीज ने अपने उस कैंडिडेट पे लगाया, तो ये जय वाला जो सिस्टम है, ये तो वहां से शुरू हुआ। और भय जो है वो सिर्फ आज मोदी जी को है, क्योंकि उसकी सीधी साधी उन्होंने मिसाल पेश की। नहीं, आप ये कह रहे कि भय मोदी जी को, आप ये नहीं कह रहे कि मोदी जी से लोगों को भय? नहीं, वो ये स्थापित करने की कोशिश की जा रही है नहीं है, लोगों को मोदी जी से भय है। मोदी जी को भय है जी। उसकी मैं एक सीधी जिंदा मिसाल दे रहा हूं कि सबसे पहले वो 2 सीटों से लड़ रहे हैं। जब उनका पूरे देश में 543 सीटों पर पूरा उनका वर्चस्व कायम है, पूरा देश उनको जो है प्रधानमंत्री बनाना चाहता है, तो वो कहीं से भी लड़ सकते थे। मगर पहला उन्होंने अपने घर में एक सीट पक्की की, वडोदरा। फिर उसके बाद उन्होंने अपनी छवि को उस खास समुदाय को दिखाने के लिए एक वाराणसी, काशी से वो सीट लेकर आ रहे हैं।